हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों को आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इस डीसी मोटर और एडी करंट। ये दो टॉपिक बचा, इसको कंप्लीट करके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हाउ डज एन एसी जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एसी जनरेटर पढ़ चुके हैं। उसमें हम बताए थे कि इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ये सब लिखना पड़ता है, तब पूरा एक एसी जनरेटर वाला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। थोड़ा सा यहाँ पूछ रहा है कि एसी जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे करता है। तो अगर तुम लोग को याद हो तो हम लोग क्या कर रहे थे, दो मैग्नेट था अपने पास, दो मैग्नेट के बीच में हम लोग क्या रख रहे थे, एक रोटेटिंग कंडक्टर रख रहे थे। इसको स्लिप रिंग से कनेक्ट किया होता है। स्लिप रिंग में यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा हुआ था। अब होता यह है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा। उस फोर्स लगने की वजह से ये कंडक्टर घूमता था। ये कंडक्टर जब घूमता था तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था। तो हम लोग क्या देखे थे कि जब कभी भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस्ड होगा, ये मालूम है अपने को। तो उसी फेनोमेना पे ये काम करता था। यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते थे। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, वही करंट फिर जनरेट होता था। तो वही बात है, यहाँ पे कह रहा है कि कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वही सब कहानी लिखना पड़ेगा। तो कह रहा है एसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वही कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF जनरेट होगा, ये हो गया फैराडे लॉ। When the armature rotates between the magnetic poles on axis perpendicular to the magnetic field, the flux linkage to the armature change continuously. Due to this, an EMF is induced in the armature. तो वही जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस आर्मेचर में EMF इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। एज अ रिजल्ट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड द स्लिप रिंग एंड ब्रशेस, वो सारा। तो देखो जब पूछेगा हाउ डज एन एसी जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो ये डायग्राम भी बना देना और कहानी भी लिख देना। क्वेश्चन का देखना पड़ेगा कितने मार्क्स का है। 3 मार्क्स का है तो दोनों काम कर देना, 2 मार्क्स का है तो केवल आंसर लिख देना, ठीक है। 5 मार्क्स का है तो फिर और भी मतलब उसका ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग पूरा देख लिखना पड़ेगा, ठीक। अब आर्मेचर क्या होता है, तो आर्मेचर जो भी अपने पास ये जो कंडक्टर हम ले रहे हैं उसको बोलते हैं आर्मेचर। द पार्ट ऑफ एन एसी जनरेटर इन विच द वोल्टेज इज प्रोड्यूस इज नोन एज आर्मेचर। वही जिसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर। This component primarily consists of coil of wire and are large enough to carry the full load current of the generator। ये इतना बड़ा होता है कि पूरे जनरेटर का लोड इस पर करंट मतलब ये ले सकता है, क्योंकि भाई यहीं से प्रोड्यूस हो रहा है तो पूरे जनरेटर का करंट का लोड ये ले सकता है। ये तो आर्मेचर के बारे में बात हो गया। अब प्राइमरी मूवर क्या होता है, तो प्राइमरी मूवर भी देख लिया। द कंपोनेंट यूज टू ड्राइव द एसी जनरेटर इज नोन एज प्राइमरी मूवर या प्राइम मूवर। द प्राइम मूवर कुड आइदर बी अ डीजल इंजन, स्टीम टर्बाइन और अ मोटर। मतलब जैसे इसको घुमाने के लिए हमको क्या करना, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लेना। तो इसको बाहर से कैसे घुमाया जाएगा, तो तुम लोग देखा होगा एसी जनरेटर करते हैं ना, ऐसे ही ना स्टार्ट होता है। तो ये जो हम घुमा रहे हैं, ये जो घुमा रहे हैं इसी को घुमाते हैं, इसको हम लोग घुमाते हैं आर्मेचर को। हम लोग आर्मेचर को घुमा रहे हैं तो उससे लिंक होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। ये जो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। अब इलेक्ट्रिक करंट देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ये लॉ लगाएंगे हम लोग। ये अपने पास हो गया, मान लो क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हो गया मान लो अपने पास करंट का डायरेक्शन, ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। तो फोर्स अगर मान लो हम ऐसा कर ले, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, फोर्स यही ऐसे कुछ बनेगा। सेम चीज़ अगर यहाँ देखने जाएंगे तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, क्योंकि पाथ तो ये है, तो करंट का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन नीचे है और ये। तो जब कभी भी हम लोग देखेंगे तो ये रोटेट कर रहा है, हम बाहर से इसको रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें EMF आएगा। अब ये जो EMF आ रहा है वो इस सर्किट में आ रहा है EMF, ठीक, सर्किट में EMF आ रहा है और उसी को फिर हम ले रहे हैं। तो बाहर से जो हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, बाहर से जिस चीज़ की वजह से हम घुमा रहे हैं उसको, तो हाथ वाला जनरेटर देखा होगा तुम लोग, और आजकल आ गया है कि मतलब सीधा स्विच ऑन कर देना है। तो वो जो स्विच ऑन करने वाला है वो मोटर से चलता है, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, डीजल इंजन हो गया, मोटर हो गया, उससे चलता है। बाकी हाथ वाले में भी हम लोग डीजल डालते हैं तभी चलता है, लेकिन उसको बाहर से हम लोग रोटेट करा रहे हैं तब वहाँ पे वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्राइम मूवर, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़े।
रोटर, तो रोटर जो घूम रहा है उसको बोलते हैं रोटर। रोटेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ जनरेटर इज नोन एज रोटर। द जनरेटर्स प्राइम मूवर ड्राइव द मोटर। तो जनरेटर का जो प्राइम मूवर है वही मोटर को घुमाता है, रोटर को घुमाता है। रोटर वैसा चीज़ है जो घूम रहा है, जनरेटर में जो चीज़ घूम रहा है उसको हम बोलते हैं रोटर। ठीक है, ये सब कंपोनेंट ऑफ एसी जनरेटर था, ये सब क्लियर हो गया और ये सब हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब एक दो क्वेश्चन इस पे देख लीजिए क्या है। कह रहे कि 100 टन कॉइल ऑफ एरिया इतना रोटेट एट हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इट इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना टेस्ला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल। तो इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? मैक्सिमम वोल्टेज का जब कभी घुमाया जाएगा किसी कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो कितना वोल्टेज जनरेट होगा, उसके लिए फॉर्मूला अपने पास क्या है? तो बी ए ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और रोटेशन वाला। लेकिन इसमें अगर n नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 100 टन है तो n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.01। एरिया कितना है? तो मीटर स्क्वायर में है 0.1। और कितना है फिर अपने पास? हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन कहने का क्या मतलब हो गया? पूरा एक चक्कर होता है 2 पाई, तो आधा कितना हो जाएगा? पाई। तो पाई कहने का मतलब क्या लिखते हैं हम? बस पाई ही लिख देते हैं। पाई का वैल्यू कुछ बोला है क्या? बोला नहीं है, तो यहाँ पाई लिख देते हैं, पाई लगा देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1, तो 0.1 पाई हो जाएगा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पाई का वैल्यू 3.14 रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.314 वोल्टेज आएगा। तो इतना वोल्टेज जनरेट हो जाएगा उस कॉइल में। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है। उस फार्मूले से हम लोग किसी भी एसी जनरेटर का वोल्टेज निकाल सकते हैं। अब कह रहा है इन एन एसी जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। भाई एसी जनरेटर है, जनरेट कर रहा है, क्या जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहा है। किसके? मैकेनिकल से। तो कह रहा है कि एसी जनरेटर इन एसी जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल। गलत बोल रहा है ना, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल, क्योंकि ये हम घुमा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, इसको वो कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये बात क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये तो आसान था। कह रहा है कि एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ 50 टन एंड एन एरिया ऑफ इतना मीटर स्क्वायर रोटेटेड एन एंगल स्पीड इतना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना, बिटवीन 2 फिक्स्ड पोल। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन द करंट इज 0। कह रहे कि करंट नहीं है तो फ्लक्स क्या होगा? तो करंट अगर इसमें जैसे देखो ऑप्शन देखो, मैक्सिमम, मिनिमम, 0, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। तो कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू, वैल्यू नहीं पूछा है, वैल्यू नहीं पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ये पूछा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन द करंट इज 0। मतलब उसमें जब करंट नहीं है तो उस समय फ्लक्स कितना होगा? तो जब करंट नहीं है तो उस समय फ्लक्स होगा मैक्सिमम, और जब करंट आ जाएगा, जैसे होता क्या है, जैसे ये होता है अपने पास नॉर्थ पोल, ये हो गया अपने पास साउथ पोल, ये हो गया। अब इसी के बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं? आर्मेचर लगा देते हैं। तो आर्मेचर ये हो गया अपने पास आर्मेचर। ठीक है, ये हम लोग लगा कर रखते हैं। अब ये है अपने पास फ्लक्स। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब पार करेगा? जब इसको हम लोग, अभी तो ये क्या है, इस तरीके से हम घुमाएंगे, इस तरीके से ये ऐसे घूमेगा, या फिर ये है तो ऐसे घूमेगा, यही तो होगा, हम इसको घुमाएंगे। तो अभी जब ये है अपने पास, और एरिया वेक्टर क्या होता है? तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अगर इस तरीके से है तो एरिया वेक्टर ये है इसका। आर्मेचर को अगर हम ऐसे रखें तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फ्लक्स ये है। तो जब इस केस में हम लोग बात करेंगे तो कुछ ना कुछ करंट होगा, लेकिन जैसे ही इसको घुमा के हम ऐसे करेंगे, जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये घूम के कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। तो इस केस में इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा और मैग्नेटिक लाइंस भी यही हो जाएगा। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस केस में मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पार करेगा। लेकिन अगर हम लोग एंगल देखने जाएंगे तो एंगल मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बीच में कितने का बन जाएगा? इस केस में 0 का, और इस केस में कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। तो हम लोग क्या जानते हैं? बी ए कॉस थीटा जानते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। अब मैक्सिमम फ्लक्स अगर हमको पार कराना, मैक्सिमम फ्लक्स कब हो जाएगा? मैक्सिमम फ्लक्स व्हेन थीटा को क्या ले लेंगे? अगर थीटा को 0 डिग्री ले लेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो फ्लक्स मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? बी ए। तो 0 डिग्री कौन से केस में हो रहा है? तो ये वाले केस में 0 डिग्री हो रहा है। तो वही कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन द करंट इज 0। और इसी केस में करंट 0 हो जाता है। जब हम लोग देखेंगे तो इसमें तो करंट होगा, फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, लेकिन जब ये घूम के इस पोजीशन में आता है तो उसका करंट का डायरेक्शन चेंज होने लगता है।
क्योंकि जब इसके बाद वो कौन से, जैसे अभी ये इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में जैसे अंगूठा समझो, इस पोजीशन में जब ये घूम के ऐसे होगा पहला, फिर उसके बाद ऐसे होगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, यही तो होगा, 4 कंडीशन ही होगा, फिर वही पाथ को रोटेट करे। तो जब ये ऐसे है तो इसमें जो फ्लक्स और अपने पास मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है 90 डिग्री है, तो इस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब हम इसको ऐसे करेंगे तो इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। अब फ्लक्स मैक्सिमम हो गया तो इस केस में करंट नहीं होगा। करंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब इसके बाद करंट का डायरेक्शन चेंज होने वाला है। पहले जब ऐसे था तो करंट मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो जब ये ऐसे हो जाएगा तो अब करंट अपना डायरेक्शन चेंज करने के लिए तैयार है। जैसे ही ये थोड़ा सा आगे जाएगा तो करंट का डायरेक्शन चेंज होने लग जाएगा। तो उस केस में करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए वहाँ पे करंट मिनिमम हो जाता है और फ्लक्स मैक्सिमम हो जाता है। तो जब करंट मिनिमम होगा तो फ्लक्स उस केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, देखो वही सब कहानी है, बी ए कॉस थीटा। ये तो मतलब करंट के बारे में बात करते हैं, करंट क्या हो जाएगा, ई एम एफ अपॉन में रेजिस्टेंस। ई एम एफ क्या है, तो चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया अपॉन में रेजिस्टेंस, और साथ में क्या हो गया, साइन थीटा। अब उसका सारा वैल्यू पुट करके बता दिया कि जब फ्लक्स, देखो बी ए कॉस थीटा, बी ए मैक्सिमम, ठीक है। तो ये सब हम भी वही देख लिए हल्के फुल्के में, लेकिन अब हम लोग बात कर लेंगे डीसी मोटर के बारे में। देखो अब हमको बात करें मोटर के बारे में। इससे पहले हम लोग देखे थे जनरेटर के बारे में। जनरेटर का काम क्या था, जनरेटर का काम था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। मोटर का काम क्या है, मोटर का काम है इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करके चलना। समझ आए बात। मोटर का काम है, जैसे घर पे मोटर लगा होगा तुम लोग का, जो पानी भरता है टंकी उनके में जो पानी भरता है, मोटर जो होगा वो मोटर क्या करता है, हम लोग स्विच ऑन करते हैं तब वो मोटर चलता है। तो मोटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करना। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मोटर करता है। अब ये काम कैसे करता है, तो ये काम उसी तरीके से करता है जिस तरीके से जनरेटर, लेकिन थोड़ा सा हम चीज़ों को चेंज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाहर से हम सप्लाई देते हैं, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बाहर से दे रहे हैं, मतलब करंट का सप्लाई हम बाहर से दे रहे हैं। तो जब हम करंट का सप्लाई बाहर से दे रहे हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स है अपने पास, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक डायरेक्शन में है, ठीक। हम करंट का सप्लाई दे दिए, तो जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स है अपने पास और करंट का सप्लाई दे दिए तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। अगर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, जो भी चीज़ है अंदर में वो घूमेगा, मतलब टॉर्क हो जाएगा एक तरह से। यहाँ पे है क्या लगेगा, फोर्स के बजाय टॉर्क हो जाएगा, क्योंकि वो कपल हो गया ना। क्योंकि देखो अभी हम बता दे रहे हैं, पहले पढ़ लिया जाए। इट इज़ द डिवाइस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सबसे पहला चीज़ हो गया। फिर कह रहा है इट इज़ यूज टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिकल कार, प्रिंटिंग प्रेस, सोइंग मशीन, मशीनरी इन फैक्ट्रीज एंड एनी अदर मशीनरी रिक्वायर मैकेनिकल एनर्जी लाइक एन AC जनरेटर द मोटर ऑल्सो कंसिस्ट। तो जैसे AC जनरेटर में जो जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। जैसे सबसे पहले क्या हो गया, फील्ड मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आर्मेचर जो कॉइल हो गया जिसमें करंट जा रहा होगा, कॉम्यूटेटर जो सेपरेट कर रहा होगा उन दोनों को, ब्रशेस, कार्बन ब्रश जो हो गया। द मोटर इज़ कनेक्टेड अ बैटरी और अ DC लाइन सप्लाई। अब मोटर को हम कहाँ कनेक्ट कर देंगे, जैसे ये देखो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में ये कनेक्ट है। अब होगा क्या कि जैसे ही इसमें ये हम बाहर से सप्लाई दे रहे हैं, बाहर से हम सप्लाई दे रहे हैं, जैसे ही हम बाहर से सप्लाई देंगे तो इसमें क्या आएगा, करंट आएगा, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और करंट इसमें हम दिए हैं। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे, तब करंट आ रहा था, समझ आ रहा बात। अब उल्टा कर रहे हैं, अब हम करंट दे रहे हैं तो ये घूमेगा, समझ आ रहा ना। इसके पहले क्या हो रहा था, AC जनरेटर में हम इसको घुमा रहे थे बाहर से, तो जब हम इसको घुमा रहे थे तो ये प्रोड्यूस हो रहा था। अब इसका उल्टा है कि अब हम ये दे रहे हैं, इसको करंट दे रहे हैं, तो भाई ये घूमना चाहिए, होना चाहिए ना, वही लॉजिक है यहाँ पे। तो जब हम इसको करंट देंगे तो करंट का डायरेक्शन मान लो ये हो गया, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये हो गया, पेन अलग पेन से देखते हैं, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो कहीं ना कहीं इस पर क्या लगेगा, फोर्स। और यहाँ पे देखेंगे करंट का डायरेक्शन बदल गया, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर लगेगा फोर्स। तो ये क्या होगा, घूमेगा। इसके पहले हम इसको खुद घुमा रहे थे, जब खुद घुमा रहे थे तो करंट प्रोड्यूस हो रहा था। अब यहाँ पे ये घूमेगा, कैसे घूमेगा, क्योंकि करंट एक डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में है, तो जिसके वजह से फोर्स लगेगा। यहाँ पे फोर्स ऊपर लगा, यहाँ फोर्स नीचे लगा। जैसे अब मान लो ये है अपने पास, इस पे फोर्स ऊपर लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस वाले पे फोर्स नीचे लग रहा है। तो भाई इक्वलेंट जब अपोजिट फोर्स लगेगा लेकिन अलग अलग आर्म पे लगेगा और दोनों आर्म परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉर्क, या फिर इसको हम बोलते हैं कपल। तो अगर यहाँ टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क लगने का मतलब ये क्या होगा, ये जो भी पार्टी है वो घूमने लगेगा। अगर ये घूमने लगेगा तो जहाँ पे भी हम इसको कनेक्ट करके रखें, देखना मोटर में, मोटर अगर तुम लोग देखा होगा तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, मतलब
जो पावर सप्लाई उसका ऑन करते हैं तो पीछे एक उसके फ़ैन लगा होगा, मोटर के पीछे एक फ़ैन लगा होगा, वो घूमने लगता है। तो वो जो फ़ैन से घूम रहा है, वो जो घूम रहा है वही चीज़ है यहाँ पे। जैसे मान लो ये हो गया सारा सेटअप, यहाँ पे हम फ़ैन लगा दिए, वो घूम रहा है। फ़ैन तो एक्चुअल में उसमें इसलिए लगता है ताकि वो हीट ना हो, हीट को बाहर निकालने के लिए उसमें फ़ैन लगता है। लेकिन वो जो घूम रहा है वही घूमने की वजह से वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। समझ आए बात, पूरा कहानी। सबसे पहले तो क्या, अगर मान लो डीसी मोटर आ जाएगा तो इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा उसके बाद कंस्ट्रक्शन में यही बनाएंगे, ठीक। और उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्किंग। कंस्ट्रक्शन बनाएंगे और इसके बारे में जो जो चीज़ है वो लिख देंगे, मतलब क्या क्या चीज़ है इसमें। उसके बाद लिखेंगे वर्किंग कैसे हो गया कि जब हम मतलब यही फोर्सेस के बारे में बता देंगे और उसके बाद बता देंगे कि घूमने लगेगा तो अपने पास मैकेनिकल एनर्जी मिलने लगेगा, ठीक है। अब क्या है, करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड। जो बात अभी हम किया वही सारा लिखा है फिर से यहाँ पे। तो इस वजह से जब ये घूमने लगता है तो मान लो अभी हम यहाँ पे कुछ भी कनेक्ट करते हैं, कुछ मान लो एक टरबाइन यहाँ पे लग गया, क्या हुआ, एक टरबाइन। तो टरबाइन अगर लगा है तो ये टरबाइन घूमने लगेगा, समझ आए। कोई भी फ़ैन लगा दिए हम, तो ये फ़ैन लगा दिए तो फ़ैन घूमने लगेगा। तो जो भी चीज़ हम यहाँ लगाएंगे वो घूमने लगेगा मतलब वो मोटर, वही तो है। फ़ैन भी तो एक तरह से यही, स्विच ऑन के चलने लग गया वो। तो जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं और वो चलने लग रहा है तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, वो डीसी मोटर ही तो हो गया एक तरह से। कि जब हम स्विच ऑन के इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई थी तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो हो गया बात, जो भी हम लोग देखे वही तो हो गया, घूमने लगा तो हम लोग को हवा मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डीसी मोटर। क्या है प्रिंसिपल इसका, द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर इज दैट ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड रिवॉल्व्स ऑफ द AC generator. When the current flow around the armature in the direction ABCD, the magnetic field exert a couple on it and set the armature into rotation. जो बात हम बोले वही हो गया यहाँ पे। तो प्रिंसिपल लिख देना, कंस्ट्रक्शन लिख देना, वर्किंग लिख देना, हो गया अपना काम डीसी मोटर का, जिस तरीके से जनरेटर का हुआ था। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ एडी करंट। एडी करंट क्या होता है, तो एडी करंट को कुछ ऐसे समझ लिया जाए पहले। ये जैसे मान लो अपने पास मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पे एक हम मेटल प्लेट रखे हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे थे, तो उस कॉइल में करंट आ रहा था। ये अभी तक हम लोग देखे थे, कॉइल से देखे थे। कॉइल मतलब ये है, ये था कॉइल अपने पास। यहाँ पे हम लोग मैग्नेट रखे थे और इस मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे थे, तो इस कॉइल में करंट का आना जाना डायरेक्शन चेंज हो रहा था, ये हम लोग देखे थे। लेकिन क्या मेटल प्लेट या फिर सॉलिड कंडक्टर के साथ भी वैसा होगा? अगर मान लो इस पूरे को हम सॉलिड करते हैं, सॉलिड कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो क्या उसमें करंट इंड्यूस्ड होगा? तो हाँ, उसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि अगर वो कंडक्टर है और उससे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक। अगर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उसमें, तो किस तरीके से क्या क्या बिहेवियर अपने को देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग सॉलिड कंडक्टर लेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या ले लिए, एक अपने पास ये हो गया मेटल प्लेट या फिर कंडक्टर हो गया, आयरन प्लेट हो गया। इसको हम इस तरीके से टांग के रखें और ऑसिलेशन करा रहे हैं। ऑसिलेशन मतलब इधर उधर मूव करा रहे हैं, ठीक है। अगर वो इधर उधर मूव हो रहा है, जैसे इधर उधर वो मूव हो रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो गया उसका मोशन, ये मोशन हो गया। और इस तरफ हम लगा दिए हैं पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेट लगा हुआ इधर, एक पोल इधर एक पोल इधर, और हम इस तरीके से मोशन करा रहे हैं। अगर हम इस तरीके से मोशन करा रहे हैं तो क्या इसमें फ्लक्स का चेंज आएगा? जैसे मान लो यहाँ मैग्नेट रखा हुआ है बीच में, ये ऐसे अपने पास मेटल प्लेट है, अभी क्या ऐसे फ्लक्स पार कर रहा होगा? तो मैक्सिमम फ्लक्स अभी ही पार कर रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे ये उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर आएगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो EMF डिक्रीज करेगा। फिर से जैसे ये वापस जाएगा, देखो जैसे ही एंटर करने लगेगा तो फ्लक्स इसमें मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे EMF इंक्रीज करेगा, फिर ये बाहर जाएगा, तो कुछ ऐसा इसका मोशन होगा। तो इसके फ्लक्स में चेंज आ रहा, मतलब करंट इंड्यूस्ड होगा। तो करंट तो इंड्यूस्ड होगा, मतलब EMF अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग सॉलिड कंडक्टर लेते हैं तो उसमें कई सारा ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जब कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से भी तो करंट जनरेट होता है, समझ आया बात। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, इसमें EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, जिसकी वजह से अपने को करंट मिल रहा है, ये एक बात हो गया। लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे ही ये एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है।
तो अगर उस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन मोशन शुरू कर दिया है, और वो इलेक्ट्रॉन अगर मोशन शुरू कर दिया है तो कहीं ना कहीं अपने को क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, क्योंकि भाई मोशन ऑफ चार्ज की वजह से ही तो करंट मिलता है अपने को। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर शुरू हो गया तो अपने को क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। वो करंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट। समझ आए बात, किस करंट को हम लोग एडी करंट बोल रहे हैं। कंडक्टर के अंदर जब ईएमएफ का इंड्यूस्ड होता है, या फिर ऐसे करो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मोशन शुरू कर देता है, तो उससे जो करंट मिलता है अपने को उसको हम बोलते हैं एडी करंट। एडी का मतलब होता है भंवर। भंवर मतलब एक ऐसे जो टॉर्नेडो टाइप जो हो गया, या फिर सर्कुलर पाथ में कोई घूमने लगा, एक लूप में जब कोई चीज़ घूमने लगता है उसको हम बोलते हैं एडी। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है एक लूप में घूमने लगता है, ठीक, एक लूप में घूमने लग रहा है, इसलिए इस वाले करंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, एडी करंट बोल देते हैं। एडी करंट का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा देख लिया जाएगा क्या है, नुकसान क्या है। सबसे पहले तो नुकसान ये है कि ये जो मोशन करवा रहे हैं हम, ये जो मोशन करवा रहे हैं हम लोग, तो इस मोशन में हम लोग को क्या मिलेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। वो ईएमएफ क्यों इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से। ये हम लोग जानते हैं कि ये अपने पास जो सॉलिड कंडक्टर है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जाएगा तो इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इतना क्लियर है। ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से इसमें करंट आएगा, वो करंट क्या हो जाएगा, E/R, या फिर ऐसा कह ले -d∅/R/dt। ये सब तो क्लियर, इतना तो आता है तुम लोगों को, ठीक है। ये करंट इंड्यूस्ड होगा। तो अब ये जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है इसके साथ साथ एक और करंट इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है, एडी करंट। अब एडी करंट और ये जो फ्लक्स है, देखो होगा क्या ना, जैसे ही ये अगर हम लोग बात करेंगे करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो जैसे ही ये इसमें एंटर करेगा, यहाँ जो माइनस साइन है वो माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन ही तो बताता है, अपोज वाला नेचर। तो यहाँ पे जो करंट जनरेट हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हो रहा है, एडी करंट। तो वो भी कहीं ना कहीं उसके नेचर को अपोज करेगा, मतलब जिस वजह से वो जनरेट हो रहा है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जिस वजह से वो जनरेट हो रहा है उसी का वो अपोज करेगा। तो कहने का मतलब जैसे ही ये एंटर करेगा, मान लो जैसे ये यहाँ पे है बीच में एकदम, और इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, ये हमारा अगर नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ पोल। अगर एग्जैक्ट बीच में, तो क्योंकि अपोज करना है, ठीक है, तो नॉर्थ पोल यहाँ जनरेट हो जाएगा। तो नॉर्थ पोल जनरेट हो गया तो जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको ऐसे बाहर लेके गए, ये बाहर जा रहा होगा, जैसे ही ये बाहर जा रहा होगा तो ये उसको रोक रहा होगा, और ये रोकने के लिए यहाँ क्या बन रहा होगा, साउथ पोल, क्योंकि अब ये रोकना चाहेगा उसको। एक मिनट थोड़ा सा, तो क्या बात हो रहा है, तो वो उसको रोकना चाहेगा। तो रोकने के लिए इसमें क्या बनने लगेगा, इसमें बनने लगेगा साउथ पोल। तो साउथ पोल बनने लगेगा तो जो ये मोशन हो रहा है ऑसिलेशन वाला, अगर ये ऐसे मोशन हो रहा, जब कभी भी बाहर जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स से ये बाहर जाएगा तो इसको रोका जाएगा। तो मतलब इस तरफ भी बाहर निकलेगा तो भी इसको रोका जाएगा, इस तरफ बाहर निकलेगा तो भी इसको रोका जाएगा। तो अगर रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका ऑसिलेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ऑसिलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग। डैम्पिंग मतलब उसके ऊपर उसको रोका जा रहा है, और रोकने के लिए हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, अंदर से ही जो फोर्स लग रहा है वही उसको स्लो डाउन कर रहा है। तो ये जो स्लो डाउन हो रहा होगा उसका ऑसिलेशन, मतलब उसका ऑसिलेशन पहले अगर मैग्नेट नहीं होता तो कुछ टाइम लगता रुकने में, लेकिन अगर हम मैग्नेट्स लगा दिए हैं दोनों तरफ से तो वो जल्दी रुक जाएगा, तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, मतलब वो जल्दी उसका ऑसिलेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर मान लो किसी मोशन को हम करवा रहे हैं और उसमें अगर हम लोग मैग्नेट्स लगा दिए तो उसका मोशन जल्दी रुक जाएगा। मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं अगर इसको हम मैकेनिकली यूज़ करेंगे तो क्या हो रहा है, मैकेनिकली यूज़ करने में वो चीज़ों को रोक रहा है। तो ये जो रोक रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डैम्पिंग भी बोलते हैं, ये जो रोकने वाला प्रोसेस है। तो सबसे पहले अगर उस मोशन को रोक रहा है तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि वो रोके उसको, हम चाहते हैं ऑसिलेशन वो करता ही रहे। तो हमको कैसे रिड्यूस करना है एडी करंट, मतलब हम लोग बात करें एडी करंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अभी तो हम लोग एडी करंट के बारे में जान लिए, ठीक है, पहले अब ये सब कहानी पढ़ लिया जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द प्लेट्स कीप्स ऑन चेंजिंग एज द प्लेट मूव इन एंड आउट ऑफ द रीजन बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स। यही बात हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे लगा दो एक प्लेट, ये हो गया, ये इधर उधर मूव कर रहा है। द फ्लक्स चेंज इंडिकेट एडी करंट इन द प्लेट। तो इसमें जो फ्लक्स का चेंज है जिसकी वजह से एडी करंट आ रहा है। डायरेक्शन ऑफ एडी करंट आर अपोजिट व्हेन द प्लेट स्विंग्स इनटू द रीजन बिटवीन द पोल्स एंड व्हेन इट स्विंग्स आउट ऑफ द रीजन। तो वही बात है, एडी करंट हो चाहे इंड्यूस करंट हो, दोनों का नेचर क्या होगा भाई, अपोज करेगा, जिस वजह से वो आ रहा है उसका अपोज करेगा। तो वही बात है, जब ये बाहर जा रहा होगा तो भी अपोज, अंदर आ रहा होगा तो भी अपोज वाला बात हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड कंडक्टिंग प्लेट विच हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है।
बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है, मतलब यहाँ पे मैं पोल्स लगा दे दोनों साइड और इसको मोशन करवा दे, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसी की वजह से क्या जनरेट होता है, एडी करंट। अब इसको हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो दिया है। सबसे पहले हम इसका रिडक्शन पढ़ लें, मतलब एडी करंट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कि हमको एडी करंट को रिड्यूस करना है। तो ये जो भी प्लेट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्लेट को क्या कर दें, कुछ ऐसा कर दें, ऐसा बना दें। मतलब प्लेट को हम टुकड़ों में बांट दें, टुकड़ों, पूरा एग्जैक्ट टुकड़ों में नहीं बांटना है, प्लेट में गैपिंग क्रिएट कर दें। गैप क्रिएट करने से क्या होगा ना, एडी करंट का पाथ टूट जाएगा, क्योंकि भाई चार्ज को फ्लो करने के लिए एक पाथ चाहिए। तो अगर हम पाथ ही तोड़ देंगे तो वहाँ पे एडी करंट कम जनरेट होगा। तो यहाँ पे जब हम जो भी अपने पास मेटल प्लेट है उसको अगर कुछ इस तरीके से बना दे जो बीच बीच में गैप क्रिएट कर दे, तो वहाँ पे एडी करंट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसको जो भी एडी करंट है उसका पाथ हिंडर हो गया। पाथ हिंडर होने की वजह से एडी करंट कम जनरेट होगा। तो एक प्रोसेस तो ये है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि हम उसको अलग अलग पीस में तोड़ दें, पीस में तोड़ दी, अलग अलग पीस में तोड़ दी, ठीक है। अब इसके बीच में ये जो पीस है इसको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे, लेकिन इंसुलेटर से। ये आपस में ज्वाइंट हो गया लेकिन इंसुलेटर से। प्लेट तो कंडक्टर है लेकिन बीच में हम क्या लगा दिए, इंसुलेटर लगा दिए। तो आपस में इसको हम ज्वाइन करते हैं इंसुलेटर से। है वही प्लेट जो स्टार्टिंग में था, उसको हम एक बार ऐसे बना दिए और एक बार ऐसे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिए। तो जब हम ऐसे बनाएंगे तो एडी करंट का पाथ हम तोड़ दिए, पाथ तोड़ने की वजह से एडी करंट रिड्यूस हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से डैम्पिंग जल्दी नहीं होगा, मतलब वो आसानी से मोशन करता रहेगा, ठीक। दूसरा क्या प्रोसेस है रिड्यूस करने का, कि जो भी अपने पास प्लेट है उसको हम अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दें और बीच में हम क्या लगा दें, इंसुलेटर लगा दें। तो इंसुलेटर लगा देंगे, देखो एडी करंट अब कहाँ है, इतने छोटे से जगह में एडी करंट जनरेट होगा, इतने छोटे से जगह में। अभी तो उससे पहले तो पूरे प्लेट में आ रहा था, अब छोटे छोटे स्लैब जो है उसमें जनरेट होगा। तो एडी करंट का मैग्नीट्यूड हम बहुत कम कर दिए, तो मैग्नीट्यूड भी कम कर दिया। तो ये दो बेसिक मेथड है एडी करंट को रिड्यूस करने का। अब एडी करंट का इस्तेमाल भी कहीं हम लोग कर सकते हैं। ये तो हम लोग रिडक्शन देख ले, प्रोसेस देख ले कैसे काम करता है। अब एडी करंट को यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, तो जो भी अपने तुम लोग बुलेट ट्रेन सुना होगा या फिर बुलेट ट्रेन में ऐसा सुना होगा कि इसमें मैग्नेटिक ब्रेक होता है, तो वो जो मैग्नेटिक ब्रेक होता है ट्रेन्स में यही होता है, एडी करंट ही होता है। जैसे क्या, अगर कोई जब मोशन कर रहा है, हम कहाँ कुछ फोर्स लगाएं, हम बस मैग्नेट लगा दिया है और ये ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है इसको रोकने का काम कर रहा है मैग्नेट ही तो कर रहा है। हम बाहर से कहाँ कुछ करें, बस ये मैग्नेट ही उसको रोक देगा। तो ये जो मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ये जो एप्लीकेशन है एडी करंट का, ये एप्लीकेशन बुलेट ट्रेन वगैरह में या फिर जो ट्रेनें होती हैं जिसमें मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम लगता है, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, ओवन वगैरह में, क्योंकि देखो ये मोशन कर रहा है, इसको जल्दी रोक दे रहे तो कहीं ना कहीं इसमें हीटिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है तो मतलब उस हीटिंग इफेक्ट को हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल कर लेते हैं, इंडक्शन फर्नेस में इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिकल पावर मीटर होता है या स्पीडोमीटर होता है, एनर्जी मीटर होता है, उन सब में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एडी करंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, डैम्पिंग मतलब ये जो रोकने वाला प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग। तो अगर किसी चीज़ को डैम्प भी कराना हो तो भी हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, किसका, एडी करंट का। तो उम्मीद करते हैं ये समझ जाएगा जो भी आज हम लोग देखे हैं, और आज पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो जो भी हम लोग पढ़े हैं सब समझ आएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। और उम्मीद करते हैं तुम लोग भी मेहनत कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, क्योंकि भाई पढ़ के ही कुछ होना है। बाकी जो अच्छा नसीब लिखवा के लिया उनका तो हो जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को मेहनत करके ही कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मेहनत करो, बाकी मिलता हम लोग नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखो, राम राम।